पिछले साल बारिश के मौसम में रानो चिड़िया के पति का देहांत हो गया था। रानो चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। उसकी बेटी गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। मम्मा, आज मैं नदी पर खेल रही थी कि गोरी आंटी का बेटा राजू मेरे पास आया था। वो बता रहा था कि उसकी मम्मा ने उसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया है। मम्मा, मेरा भी स्कूल जाने को बहुत दिल करता है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे कुछ पैसे जमा करने दो। मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, उसके बाद मैं आपको भी स्कूल में दाखिला दिला दूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया कौवों के घर आती है, क्योंकि जंगल में सबसे अमीर पक्षी कौवे ही थे। बहुत बधाई हो आपको गोरी बहन। मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिला दिया है। हाँ रानो, मैंने अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया है। तेरी तो इतनी औकात भी नहीं होगी कि तू उस स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो सके। बता, मेरे घर क्यों आई है अपनी मनहूस शक्ल लेकर? गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया भी अब बड़ी हो रही है। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसे किसी छोटे स्कूल में दाखिला दिला दूँ ताकि मेरी बेटी भी पढ़ लिख सके। तो फिर जाकर अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला दिला दे। यहाँ क्यों आई है? गोरी बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे अपने खेत में काम पर रख लें तो मैं फसल तैयार कर दूंगी, फिर आप मुझे उसके पैसे दे देना। ठीक है, कल से आ जाना। जैसे ही हमारी खरबूजों की फसल तैयार होगी, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह रानो चिड़िया कौवों के खेत में काम करने पहुंच जाती है। वो रोज खेत में मेहनत करती, पानी देती और शाम को घर लौट आती। एक दिन खेत में काम करते हुए वहाँ भूरा कौवा आ जाता है। ये तो मेरे दोस्त कालू कौवे का खेत है, लेकिन ये इतनी सुंदर चिड़िया कौन है? भूरा कौवा रानो के पास जाता है और उसके पंख को छूता है। कौन हो तुम और मेरे पंख को क्यों छू रहे हो? मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे खेत में काम कर लो, मैं पैसे दूंगा। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत अपने मालिक से करती हूँ। राना चिड़िया गोरी और कालू के घर जाकर सारी बात बताती है, लेकिन कालू हंसने लगता है। अगर मेरे दोस्त ने तेरा पंख छू लिया तो कौन सी कयामत आ गई? ये शिकायत लेकर हमारे घर क्यों आई है? हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। राना बहुत निराश होकर घर लौट आती है। मम्मा, आपको क्या हुआ? आज आप बहुत चुप है। कुछ नहीं मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। फिर एक दिन रानो चिड़िया कौवों के घर खरबूजे के बीज लेने गई थी कि कौवे का बेटा जुगो बैठा पढ़ रहा था। उफ, ये किताब कितनी मुश्किल है। मुझे नहीं पढ़नी है किताब। जुगो वह किताब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है और वह किताब उठाकर अपने घर ले आती है। देखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए किताब लाई हूँ। जुगो इसी किताब से पढ़ रहा था, आप भी इसी किताब से पढ़ो। बहुत दिन गुजर जाते हैं। रानो खरबूजों का खेत तैयार कर देती है और अपनी पगार लेने जाती है, लेकिन कौवे गुस्सा हो जाते हैं। पगार ऐसे मांग रही है जैसे तूने ही जमीन खरीद कर दी थी। ये पकड़ 50 रुपए और चली जा। सिर्फ 50 रुपए? इससे मेरी बेटी का एडमिशन नहीं होगा। मुझे मेरी पूरी मेहनत की कमाई दो। गोरी रानो को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रानो पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। फिर रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, आपकी एक बेटी है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर मेरे भी कोई बच्चा पक्षी होता तो आज मैं भी उसे खूब पढ़ाती, लेकिन लगता है अभी मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन मेरे पास यह कुछ पैसे हैं, यह आप रख लें, ये जरूर आपकी मदद करेंगे। बुलबुल चिड़िया वो पैसे रानो चिड़िया को पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल में एडमिशन दिला देती है और गुड़िया स्कूल जाने लगती है। अब रानो चिड़िया पक्षियों के घर में काम नहीं करती थी, बल्कि उसने छोटा सा सब्जियों का ठेला लगा लिया था। बुलबुल के उन कुछ पैसों ने रानो चिड़िया की बहुत ज्यादा मदद की थी। समय गुजरता जाता है और रानो की बेटी पढ़ती जाती है। रानो चिड़िया की बेटी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। फिर एक दिन गुड़िया बहुत खुश होती है
और वो अपनी मम्मा के सब्जियों के ठेले पर आती है। मम्मा मम्मा, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे नौकरी मिल गई। मम्मा, मुझे नौकरी मिल गई। रानो चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगी। ऊपर वाला भी हमारे साथ है। ऊपर वाला तुम्हें इससे भी ज्यादा सफलता दे। फिर एक दिन रानो चिड़िया मंडी से घर वापस आ रही थी कि उसे एक तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब रानो चिड़िया उस तरफ जाती है तो घोंसले में वही बुलबुल बैठी थी जिसने मुश्किल समय में रानो चिड़िया की मदद की थी, लेकिन वो रो रही थी। अरे बुलबुल बहन, आपकी यह हालत किसने की और आपको क्या हुआ? चिड़िया, कुछ समय पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे और वो सब कुछ चुरा कर ले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और उसमें मेरा एक पंख भी कट गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं उड़ भी नहीं सकती। आर बुलबुल बहन, मुश्किल समय में आपने मेरी मदद की थी और आपने जो मुझे पैसे दिए थे, आज उन्हीं पैसों से मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। सच कहूँ तो आपके उन पैसों ने मेरे हालात बदल कर रख दिए। आप रोइए नहीं, आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। फिर रानो चिड़िया बुलबुल को अपने साथ अपने घर ले आती है। प्यारे दोस्तों, जब हम कोई नेकी करते हैं तो हमें उसका बदला ज़रूर मिलता है, और फिर बुलबुल को भी उसकी की गई नेकी का बदला मिल गया था। फिर बुलबुल रानो चिड़िया और उसकी बेटी के साथ उसके घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाती थी। वो हर प्रकार का खिलौना बना लेती थी। उसके खिलौने जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद थे। इस जंगल में एक कौवा सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था। एक दिन काले बादल कालू सेठ के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे जंगल में एक चिड़िया रहती है जो मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचती है। हम जब भी बारिश करने आते हैं वो चिड़िया हमें भगा देती है, ये कहकर कि उसके खिलौने खराब हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे जंगल में हम बारिश करने नहीं आते। ऐसा कहकर बादल वहाँ से चले जाते हैं और जाकर रानो चिड़िया से कहते हैं, रानो चिड़िया, तुमने जितने खिलौने बेचने हैं इन दिनों में बेच लो, क्योंकि 2 दिनों बाद हम इस जंगल में खूब बारिश करेंगे और इस बार हम तुम्हारे मिट्टी के खिलौनों का जरा भी ख्याल नहीं रखेंगे। तुमने जो करना है कर लो। 2 दिन बाद इस जंगल में तेज बारिश होगी, इतनी तेज कि तुम्हारे सारे मिट्टी के खिलौने इस बारिश में बह जाएंगे। बादल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे जंगल में बारिशों की ज़रूरत नहीं है। हमारा जंगल हरा भरा है, फल अनाज सब कुछ है। हमें बारिशों की ज़रूरत नहीं है। मेरी जंगल के सेब से बात हो गई है। 2 दिन बाद बारिश होगी और तुम इस बारिश को रोक नहीं सकती। रानो से ऐसा कहकर बादल वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत निराश होकर कालू सेठ के पास जाती है। तुम्हारी वजह से हमारे जंगलों में बारिश नहीं हो रही। तुम इस जंगल से निकल जाओ या फिर बारिश होने दो। इनमें से एक काम तो होकर रहेगा। चिड़िया, तू तो मिट्टी के खिलौने बेचती है। इसमें बाकी जंगल के पक्षियों का कोई दोष नहीं है, इसलिए बारिश होकर रहेगी। मैंने बादलों को अनुमति दे दी है। रानो चिड़िया निराश होकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ रानो, तुम इतनी उदास क्यों हो? मानो जी, आप खुद देखिए, हमारा जंगल इतना हरा भरा है। हर चीज़ हमारे जंगल में है। हमें बारिशों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कालू सेठ ने बादल को अनुमति दे दी है कि वह हमारे जंगल में बारिश बरसा सकता है। और बादल, वो तो जैसे मुझसे कोई बदला लेना चाहते हैं। कहते हैं कि वो हमारे घर पर इतनी बारिश बरसाएंगे कि मेरे सारे मिट्टी के खिलौने पानी में बह जाएंगे। रानो, तुम निराश मत हो। ऊपर वाला हमारे साथ है। तुम्हारे मिट्टी के खिलौने तुम्हारे इरादों की तरह बिल्कुल मजबूत हैं। वो कभी नहीं टूटेंगे। अगली सुबह जैसे ही रानो चिड़िया अपने खिलौने थैले पर रखकर बेचने के लिए निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है।
रानो चिड़िया घर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया अपने सारे खिलौने एक मजबूत लोहे के संदूक में बांध लेती है और अपने पति मानू के साथ इस जंगल को छोड़ने का फैसला कर लेती है और जंगल से अपना वो मिट्टी के खिलौनों का संदूक लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। रानो चिड़िया उस घायल चिड़िया के पास जाती है। आपको क्या हुआ? आप घायल कैसे हो गईं? आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ रानो, यहाँ से एक चील गुजरी है, अभी उसने मुझ पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरा पर बहुत घायल हो गया है, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? तो प्लीज मेरी मदद करो। रानो चिड़िया अपनी गठरी में से दवा निकालती है और उस चिड़िया के घायल पंख पर लगा देती है। जैसे ही रानो चिड़िया उसके घायल पंख पर दवा लगाती है, वो चिड़िया एक परी में बदल जाती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहकर वो परी जादू करती है और वहाँ एक मीठा फल आ जाता है। रानो, तुम ये फल खाकर जिस भी मिट्टी की चीज को हाथ लगाओगी और अपने मन में जो भी सोचोगी, वह चीज वैसी ही बन जाएगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानो, देखो, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला हमारे साथ है। उसने परी की सूरत में हमारी मदद की है। चलो अब किसी पेड़ पर जाकर घर बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसका पति एक पेड़ पर जाकर मिट्टी से घर बनाते हैं। रानो चिड़िया उस घर को छूती है और कहती है, यह घर बहुत मजबूत लोहे की तरह बन जाए, जो किसी आंधी तूफान से भी ना टूटे। फिर रानो चिड़िया और उसका पति अपने मिट्टी के खिलौनों का संदूक लेकर उस घर के अंदर चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। वहाँ जंगल में कालू सेठ और बादल रानो चिड़िया के जंगल छोड़ जाने पर ज़्यादा खुश नहीं थे। मैंने तो सोचा था इस चिड़िया को और बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो इस जंगल से भाग गई, साथ वाले जंगल में गई है और वहां जाकर उसने अपना मिट्टी का घर बनाया है। जाओ, तुम जाकर वहां बारिश बरसाओ और उसका घर खत्म कर दो। खूब बारिश बरसाना उस चिड़िया के घर पर। उसके मिट्टी के सारे खिलौने पानी में बहा देना। रानो के मिट्टी के घर को खत्म करने बादल उसके घर के ऊपर पहुंच जाते हैं और तेज बारिश बरसाने लगते हैं। लेकिन रानो चिड़िया का मिट्टी का घर तो बहुत मजबूत था। वो कुछ समय बारिश बरसाते रहते हैं। वो तेज बिजलियां भी गिराते हैं, लेकिन रानो का जादुई घर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता, बल्कि वो तो पेड़ पर बादलों की तेज बारिश के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वो मिट्टी का नहीं बल्कि मजबूत लोहे का घर हो। बादल निराश होकर वापस जंगल जाते हैं और कालू सेठ को सारी बात बताते हैं। तुम बादल किसी काम के नहीं हो। क्या फायदा तुम्हारी बारिश का? एक चिड़िया का मामूली मिट्टी का घर नहीं तोड़ सके। जाओ, मेरे जंगल से निकल जाओ। बादलों को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आसमान पर दूर चले जाते हैं और जाकर कालू वाले जंगल पर तेज बारिश बरसाने लगते हैं। जंगल में बाढ़ आ जाती है। सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर उस जंगल से भागते हैं और रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू सेठ रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। रानो, हमारी मदद करो। वो बादल तो हमारे दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने हमारे जंगल पर बारिश बरसाना शुरू कर दी है, जिस वजह से बाढ़ आ गई है। हमें अपने घर में आने दो। मैंने सुना है तुम्हारा ये मिट्टी का घर बहुत मजबूत है। रानो चिड़िया बहुत अच्छे दिल की थी। वो कालू सेठ के किए सारे अत्याचार भूल जाती है और पक्षियों को अपने घर के अंदर ले आती है। रानो बहन, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद ना करती तो ना जाने वो बादल हमारे साथ क्या करते। दोस्तों, हम सब पक्षियों को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए,
क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। हमें कभी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए और मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अच्छा दिल रखने वालों की हमेशा जीत होती है।